हाय एवरीवन, वेलकम टू 11.2 केपीएस। कैसे हैं आप लोग? मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा आपने थंबनेल देखा, जैसा आपने टाइटल ऑफ दिस पॉडकास्ट देखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे एग्री नहीं कर रहे होंगे। आप एकदम से कह रहे हो कुछ ट्रिक पॉइंट होगा, कुछ ऐसा होगा कि भाई टारगेट आपका दुश्मन कैसे हो सकता है। बात बिल्कुल सही है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई वर्ड ट्रिक होगा कि नहीं नहीं, स्लाइट डिफरेंस है, टारगेट, एम, गोल, अंग्रेजी ग्रामर, उसमें कुछ अलग अलग मतलब। नो, बिल्कुल भी नहीं। टारगेट का मैं वही मतलब समझ रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, जो आम जनता समझती है। टारगेट मतलब किसी का जेई टारगेट होगा, किसी का नीट टारगेट होगा, कोई आईएएस बनने के लिए फाइट कर रहा होगा, अलग अलग फलाना फलाना फलाना, जो भी। कोई बड़ा एजुकेटर बनने का टारगेट होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब वही है, टारगेट का मतलब वही है। तो मैंने क्या लिखा है कि जो टारगेट है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन कब है वो समझना पड़ेगा। और हम में से मोस्ट ऑफ द लोग हम उसी तरीके से चलते हैं जो रोज नुकसान झेलते हैं। ठीक है, मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप रिलेट भी कर पाएंगे, आप समझ भी पाएंगे, और आप अपनी चीज़ें बेहतर भी कर पाएंगे। आप जो भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप जेई नीट की तैयारी सिर्फ कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके डिसएग्रीमेंट का सबसे बड़ा वजह क्या है, क्योंकि ये बात मन में है कि यार बिना टारगेट के तो जीवन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिना टारगेट के तो लाइफ ही नहीं है, एमलेस लाइफ। ठीक है। एक और बात होगी कि यार आपने बहुत बचपन में भी आपने कहानी सुनी होगी, गुरुजी बताते थे कि देखो, अर्जुन का जो ध्यान था वो मछली की आंख पे है, और इसलिए वो भेद पाया, स्वयंवर वाली कहानी। और वहाँ पे गुरुजी फोक मतलब स्ट्रेस डाल के कहते थे कि इसलिए तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो फोकस है, बिल्कुल टारगेट पे होना चाहिए। वो बिल्कुल सही कहते थे, लेकिन हम समझते गलत हैं, और वो गलत समझ बढ़ते 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 इस लेवल तक पहुंच जाती है कि हमें रोज नुकसान देती है, और फाइनली हमारे गोल, हमारे एम, हमारे टारगेट पे भी नुकसान देती है। तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। एक सिंपल सा पॉइंट मैं समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और मैं उसका एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं बेहतर करने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग, बहुत सारे लोग अलग अलग लाइन पे लगे होंगे। मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ उसको वहाँ से रिलेट करिएगा, आप बातें समझ जाएंगे। अब मैं एक ऐसे स्टूडेंट का उदाहरण लेता हूँ जो जेई की तैयारी कर रहा है। ठीक है। और मैं वो स्टूडेंट बन जाता हूँ, सपोज मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है, कई ऐसे दिन निकलते होंगे आपके, जब आप तैयारी के लिए बैठते होंगे कि आज मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, बट वो पूरा दिन खराब निकल जाता होगा। आज मेरे को मैथ्स करना है, वो पूरा दिन खराब निकल गया। आज मेरे को केमिस्ट्री करना है, बट वो पूरा दिन खराब निकल गया। और अगर अभी भी आप थोड़ा सा एनालाइज करें, तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है, बहुत तमाम तरह के रीज़न हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक जो फ्रिक्वेंटली आने वाला और सबके साथ होने वाला जो एक वजह है, वो आप गौर करेंगे तो आप देखें कई बार ऐसा होता है कि हम जब बैठते हैं कि लाइक हमें लॉस ऑफ मोशन करना है फिजिक्स में, तो जैसे हमने बुक खोला या बुक निकालने की कोशिश की, या आपने जो भी मटेरियल है वो निकालने की कोशिश की, माइंड में क्या चल रहा होता है? लॉस ऑफ मोशन करना है। अभी सॉल्व एग्जाम्पल एच सी वर्मा का ख़त्म करेंगे, फिर अनसॉल्व कर लेंगे, फिर हमें यूरोडोप करना है। फिर यूरोडोप जैसे होता है, क्रोटोप के कुछ सवाल लगा लेंगे, कुछ पाथफाइंडर लगाएंगे, फिर एआईटीएस लगा देंगे, जीएमपी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर इसके बाद हमारा वर्क पावर एनर्जी आ जाएगा, वो ख़त्म करेंगे। फिर ऐसा टॉप 200 में हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। इस लाइन पे हमारा जो कहते हैं ना कि भाई वो पूरा हमारी जो पूरी स्ट्रेंथ, पूरा जो फोकस, अब जो कह लो कि तुम्हारा जो पूरा ऑपरेशनल जो अरेंजमेंट है, वो इस लाइन पे रहता है। और इस वजह से क्या होता, आपने देखा होगा कि अगर मान लो हाफ एन आवर थोड़ा स्लो चले या हम स्टार्ट नहीं कर पाए, तो इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से काम एकदम से ख़राब होता। मैं इसको थोड़ा और सिंपल करके बताता हूँ। आप शुरू करने से पहले ही ये सोचते हो कि हमें 60 सवाल ख़त्म करने हैं, क्योंकि ये टारगेट है। करना हमें कहाँ तक है? जीएमपी तक, पाथफाइंडर तक, क्रोटोप तक, आईआईटी टॉप 200 रैंक तक। क्योंकि आज हमें 60 करने, आज हमें 90 करने, आज हमें 100 करने। और इस चक्कर में क्या होता है, वो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, आप अपना मैक्सिमम लगा ही नहीं पाते हैं, वो आउटकम नहीं आता, वो आउटपुट नहीं आता। आप एकदम से फ्रस्ट्रेट होते हो और किताबें बंद करते हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको कि क्यों टारगेट
गलत तरीके से पकड़ने से वो हमारा दुश्मन बन जाता है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपनी पूरी लाइफ में कितना पानी पी लेंगे, उसको छोटा करते हैं, 1 महीने की बात करता हूँ। 1 महीने अगर दिन का 5 लीटर भी, अगर आप दिन के 3 लीटर पानी पीते हो, 1 महीने में कितना पियोगे? अराउंड 100 लीटर्स। अगर आप पानी पीने गए ग्लास में और अगर आपके दिमाग में ये हो यार इस महीने 100 लीटर पानी पीना है, आप मेरे को सच में बताना कि वो जो 1 गिलास पानी पीना है आपको, वो किस तरह का होगा? आप उस पानी का मज़ा ले पाएंगे या उस पर फोकस कर पाएंगे? समझने की कोशिश करेगा, आप सभी बहुत लॉजिकल हैं। आप अभी कभी सोचते हैं कि हमें 100 लीटर पानी पीना है या अपनी पूरी लाइफ में हज़ारों लीटर पानी पीने हैं, उस हिसाब से अरे अभी तो बड़ा छोटा सा ग्लास पी रहे हैं। कुछ मतलब आपको समझ आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम से मुद्दे पे आता हूँ कि टारगेट बिल्कुल रहना चाहिए। आपने एक टारगेट सेट किया, आपने एक एम, एक गोल फिक्स किया कि भाई मेरे को जेई में सिलेक्शन चाहिए। तो आपको अगर जेई में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो आपने एक बार प्लान किया। मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे रोक करके अर्जुन जी तक पहुंचता हूं, फिर मैं यहाँ वापस आता हूँ। अर्जुन की कहानी पे पहुंचते हैं। क्या टारगेट मछली की आंख भेदना ही फाइनल एम था? घर से निकले ही थे कि मछली की आंख भेदनी है हमें भाई आज, ऐसा था क्या भाई? अगर आप टोटलिटी में देखेंगे, अगर आपको स्टोरी बताओ तो स्वयंवर जीतना है या फिर गुरु की आज्ञा का पालन करना है या कोई एक सोशल इवेंट हो रहा है उसमें कुछ चीज़ें मेंटेन करनी है। एक्चुअल टारगेट ये होगा। वहां से घर से निकले होंगे और फाइनली तो जो हमें पिक्चर दिख रहा है कि जिस मोमेंट पे उन्होंने तीर चलाया उस समय उनका ध्यान किधर था? उसमें ऑब्वियसली ध्यान मछली की आंख पे था। लेकिन क्या जब वहां तक वो पहुंच रहे थे पूरा ध्यान मछली की आंख पे ही था? गिर गए वो, चलने पे ध्यान नहीं था। वो तीर खींच रहे, तीर कमान खींच रहे, उस समय भी ध्यान मछली की आंख पे था, तीर अलग गिर गया। और कई बार ऐसा हुआ है बड़े बड़े लोगों का भी तीर उल्टा हो गया, ऐसा तो नहीं था ना। अब जरा सोचो कि भाई वो उस मोमेंट पे उस पर्टिकुलर टारगेट, उस प्रोसेस पे ध्यान था और वो टारगेट पे ध्यान था, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ऐसा था कि जब तीर ऐसा चला रहे ध्यान तो अरे मेरे को स्वयंवर जीतना है, मेरे को गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उस मोमेंट पे उन्होंने उस चीज पे फोकस किया जो उस समय प्रोसेस का पार्ट था, जो कि कंप्लीट प्रोसेस सिस्टम तरीके पे देखेंगे तो फिट आ रहा था। एग्जैक्टली वही बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर, तो गलत फहमियाँ बिल्कुल ना पाले। ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये समझ ले कि भाई हर टाइम पे जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके सामने वो पोस्टर लगाओ कि मेरे को तो 290 रैंक चाहिए भाई आईआईटी में। ठीक है, ध्यान से समझना, मेरे को तो 3rd रैंक चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने तैयारी क्यों शुरू की, ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक टारगेट है कि मेरे को आईआईटी में सेलेक्ट होना है। जब आपने एक बार टारगेट सेट कर लिया, अब उसको तुम्हें बैक ऑफ द माइंड भेजना पड़ेगा कि अब वो माइंड के बैक ऑफ द माइंड चला जाए कि भाई हमारा टारगेट जेई में सेलेक्ट होना है, हमारा टारगेट नीट में सेलेक्ट होना है, हमारा टारगेट जेई में सेलेक्ट होके नीट में सेलेक्ट होना है, वॉट एवर जो है। लेकिन उसके बाद क्या करना है कि जो डे टू डे उस प्रोसेस में जो भी छोटे टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी टास्क मिल रहे हैं, मैं इसको टास्क वर्ड बोलूंगा rather than टारगेट। टारगेट अगर आपने आईआईटी को टारगेट बना दिया तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते जाना पड़ेगा। तो हर दिन का वो छोटा टास्क ही हमारे टॉप ऑफ द ब्रेन में रहना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपने आज फिजिक्स शुरू करनी है, जस्ट लाइक वो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, कभी ऐसा सोचा है कि कभी आप सोचते और बड़े प्यार से आप पूरा पानी पीते हैं और खत्म? मतलब एक सिंपल एग्जांपल बताया कि भाई महीने में तो आपको 100 लीटर पानी पीनी, 1000 लीटर पीनी है, पूरे जीवन में इतने हजारों लाखों लीटर पानी, पागल हो जाओगे, पी नहीं पाओगे पानी। हर बार जैसे पानी पीने जाएंगे, यार इस महीने तो 100 लीटर पीना है, ये तो बस 300 ग्राम हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वैसे ही आपको क्या करना है, हर दिन के बेसिस पे, ठीक है, आपने एक टारगेट सेट कर लिया और जब कभी इधर उधर आपकी गाड़ी डी रेल हो रही है तब जरा जरूर फिर से एक बार सोचेंगे समझेंगे, और वो होता रहता है, अपने आप होता रहता है, वो रिफ्रेश होता रहेगा टारगेट तुम्हारे। हाँ भाई जेई में सेलेक्ट होना है, होना है, होना है। इतने यूट्यूब है, बहुत चीज़ें डेली आपको पता लगता रहता है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरी बात समझे, कि आपने टारगेट सेट कर लिया कि मेरे को जेई में नीट में सेलेक्ट होना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना है ये भी तुम्हें पता लग गया, फिजिक्स करना है, मैथ्स करना है, केमिस्ट्री करना है। उसके लिए आगे पता लग गया कि फिजिक्स कैसे करना है, फिर उसके आगे पता लग गया कि अच्छा अभी ये चैप्टर खत्म करना है। तो जब आप फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ रहे हैं
तो आप फोकस करो ना, कंसंट्रेट करो ना फ्रिक्शनल फोर्स पे। अब फ्रिक्शनल फोर्स अपना टाइम लेगा अपने मेरिट के हिसाब से कि फ्रिक्शनल फोर्स के साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं, आप कितना कंफर्टेबल नहीं हैं, उसके हिसाब से टाइम डिसाइड होगा कि वो चैप्टर कितना समय लेता है परफेक्ट होने में। तो आप उस समय जो टारगेट बनाओगे, मछली की आंख रखनी है तो उसी फ्रिक्शनल फोर्स को मछली की आंख बनाओ ना कि स्वयंवर को मछली की आंख बना लो। इस तरह से आप करके देखेंगे, डेफिनेटली पर डे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपका एक एक चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार होता चला जाएगा। या आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा होगा, कोई ऐप बना रहा होगा। अब मान लो किसी को एक वेबसाइट डिज़ाइन करना है और वो उस वेबसाइट का फाइनल टारगेट पता लग गया उसको कि मेरे को वेबसाइट जो है ऐसा बनाना चाहिए, मेरे को वेबसाइट अनअकैडमी जैसा बनाना है। तो अगर मेरे को वेबसाइट अनअकैडमी जैसा बनाना है, किसी ने ऐसा सोचा, अब उसके माइंड में ऑलवेज वही रहे, तो क्या वो कर पाएगा? ये छोटे छोटे टास्क पे करेगा कि अच्छा ये लॉगिन पैनल है, ये ऐसा होना चाहिए, अच्छा एक पेमेंट गेटवे है, आज मेरे को पेमेंट गेटवे बनाना है तो मैं पेमेंट गेटवे पे फोकस करूंगा कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे वर्क करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे? आप सभी बहुत लॉजिकल लोग हैं और मेरे ख्याल से इसका बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। देखो, मैं कोई ऐसा वक्ता जिसको बोलते हैं ना, मैं कोई ऐसा स्पीकर नहीं हूँ कि भाई हाँ ठीक है कि मैं आपको वो सारी बातें बहुत तरीके से अच्छे शब्दों में अच्छे सेंटेंसेस में बताऊँ, ये नहीं हो सकता। बट जो की पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताने की कोशिश की है मैंने और उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब टारगेट जो है वो दुश्मन होगा अगर हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। टारगेट का मतलब बदलिए। आपने एक बार सेट कर लिया कि टारगेट हमारा फाइनल एम ये है, उसको बैकअप द माइंड जाने दीजिए। अब उस प्रोसेस में उस चीज को अचीव करने के लिए जितने भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स मिलते हैं, हमारा ध्यान वहां पे रहना चाहिए। तभी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, तभी आपका हर दिन बेहतर हो पाएगा। और जैसा मैंने बताया, टॉपिक का मेरिट कैसे डिसाइड होगा, उस पर बहुत सारे पैरामीटर्स है। आप कितना कंफर्टेबल है उस तरह के टास्क के लिए। तो उसके कोई बच्चा हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स तो आधे घंटे में ख़त्म कर ले, हो सकता है आपको 2 दिन का टाइम लग जाए। तो उसमें घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बस वही है, जिस टाइम पे जो चीज़ कर रहे हैं आप, वही मछली की आंख हो, तभी काम बनेगा। ठीक है, और इसका बड़ा फ़ायदा निकल के आएगा। अब आप जरा सा अपने चीज़ों को देखिएगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा कि कई दिन आपने ऐसे बिना पढ़े गंवाए हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने टारगेट बड़ा लंबा सेट किया हुआ था, शुरुआती टाइम पे वो नहीं कर पाए, फर्स्ट हाफ एन आवर निकल गया, 1 आवर निकल गया, उसके बाद आपने पूरा दिन निकाला क्योंकि आपको तो चाहिए, आपने एक दिन में पूरा एच.सी. वर्मा खत्म करना है एक चैप्टर, तो आपको चाहिए 6 आवर एक स्ट्रेच में। वो मिलता नहीं तो हम फिर सोते हैं, फिर हम कुछ और करते हैं कि कल से करेंगे, कल हमें लंबा समय मिलेगा, कुछ ऐसा वो कभी हो नहीं पाता। तो मेरे कहने का, बताने का मतलब क्या था, मेरे ख्याल से आपके बातें समझ आई है आपके दिमाग को, है ना? और अगर समझ आया तो ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो ठीक है, समझ आएगा सब कुछ। अगर मैं फाइनली इसको कंक्लूड करूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि आपने जो भी एम, जो भी टारगेट फिक्स कर रखा है, वो अब बैकअप द माइंड में जाने दीजिए। उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस डिफाइन करिए, क्या पाथ होगा वो उस पर वर्क करिए कि ये मेरे को करना है। एक बार आपने शुरुआत में कर लिया, अब उसके छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते जाइए। वो जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स होंगे, उस समय आपको उस चीज़ को अचीव करने का जो तरीका होगा, आपका फोकस उस पॉइंट पे होना चाहिए। और ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं आ जाएगा, इसको हैबिट में लाना पड़ेगा। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा कर लेंगे आप, 3-4-5 चैप्टर्स के साथ ऐसा कर लेंगे, ये आपके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये मेरी इस तरह की कोई पहली कोशिश थी पॉडकास्ट के थ्रू, है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो ज़रूर शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट।